नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत कथा। आइए जानते हैं। माँ की ममता और असीम प्रेम का यह पर्व जितिया का व्रत आज रखा जा रहा है। यह व्रत संतानवती महिलाएं यानी माएँ अपने बच्चे की लंबी उम्र, जीवन में संकटों उनसे दूर रखने की कामना से करती हैं। सुबह में ओठगन रस्म से इसकी विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बिहार, यूपी, झारखंड समेत नेपाल और पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों में लोकप्रिय यह पर्व एक 3 दिवसीय पर्व है जिसे बेहद कठिन माना जाता है। इस साल इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2024 को नहाय खाए से हुई। इस दिन नोनी साग, तोरई की सब्जी और मडुआ की रोटी खाना ज़रूरी है। इसके अगले दिन यानी आज बुधवार 25 सितंबर 2024 को इस व्रत का उपवास रखा जा रहा है। उपवास के दिन जितिया व्रत की पौराणिक कथा पढ़ी और सुनी जाती है, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की कहानी। जिमुत वाहन और गरुड़ की कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बहुत उदास और परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया था, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। जिमुत वाहन के पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, हे राजा, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि प्रतिदिन गरुड़ को खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। यह कहकर जिमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और ये लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। गरुड़ जिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। वे बोले, एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ को स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहे हैं, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो।
राजा जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने कहा, हे राजा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से ही संतान की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद जिमुतवाहन से जुड़ी यह कथा भी सुननी चाहिए। इससे संतान की रक्षा होती है और वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों और संकटों से बाहर निकल आता है। इस व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं, चील्हों सियारों की कथा। जीतिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। इस प्रकार है वह। एक वन में सेमर के पेड़ पर चील्हों नामक एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में सियारों नाम की एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील्हों जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील्हों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताई। फिर चील्हों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चील्हों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लग्न से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रहे, लेकिन रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा, यह कैसी आवाज़ है? सियारों ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चील्हों को पता चल गया। उसने सियारों को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारों लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हों ने रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारों बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हों छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारों रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारों को चील्हों और उसके बच्चों से जलन होती। इस ईर्ष्या और जलन में उसने चील्हों के बच्चे का शीश कटवा कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, लेकिन वह शीश मिठाई बन गई। सियारों और जल भुन गई और क्रोध में पागल हो गई। उसने बार बार चील्हों के बच्चों को मरवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का बाल न बांका होता। उसने न केवल अपनी बहन के बच्चों को बल्कि उसके पति को मारने का भी प्रयास किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित्य पुत्रिका व्रत यानी जीतिया व्रत विधि विधान से किया। उसके पुत्र भी जीवित रहे। विश्वास किया जाता है कि जीतिया व्रत करने के साथ चील्हों सियारों की यह कथा सुनने से लाभ होता है और मनोकामना पूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।